Okay students, now we turn to the last topic of practical sums and that is a case number 7. Case 7 क्या स्टडीज कर रहा है? केस 7 क्या कह रहा है? लास्ट टॉपिक आपका जिसके लिए हमने आगे की कैलकुलेशन भी की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो अमाउंट रिसीवेबल along with interest on capital of partners, यानी कि आपको जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के साथ प्रॉफिट में ऐड होके, दैट्स अ टोटल अमाउंट. वो तो आपको पता है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड दैट्स अ टोटल अमाउंट ऑफ पार्टनर्स. उस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो हमको क्या एक्चुअली सम्स में कुछ भी सस्पेंस में दे सकता है, या आपको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं देगा तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा, और एक पार्टनर्स का पर्टिकुलर कैपिटल पर्सनली नहीं दिया होगा तो वो भी आपको निकालना होगा. तो आपको स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले अगर आपको कैपिटल नहीं दिया हो तो कैपिटल फाइंड आउट करना है कैपिटल रेशियो में. इसको बहुत ध्यान देना है, हमेशा आपका कैपिटल रेशियो पर ही फाइंड होगा. सिर्फ कैपिटल को ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कैपिटल रेशियो निकालते हैं, कैपिटल रेशियो का यूज करते हैं. बाकी सारा वर्कआउट आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करना है. ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एट दैट टाइम यू यूज योर कैपिटल रेशियो. ओके, देन नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और लास्ट में आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है. तो वो डिफरेंस से निकाल लोगे. कैसे निकालोगे कि जो अमाउंट उसने रिसीव की है पार्टनर्स की, टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चंस में दी होगी, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना. तो डिफरेंस अमाउंट इज कॉल्ड द डिविजिबल प्रॉफिट. इस तरीके से आपको ये सम्स को कंप्लीट करना है. तो सम नंबर 11 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं. और ये आपका पेज नंबर 13 एक्सरसाइज में क्या कह रहा है? ए बी सी, देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी सी are the partners sharing profit and losses in equal proportion. Profit and loss proportion कितना दिया है? यानी profit ratio A B C 1:1:1. ओके, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है. इक्वल रेशियो मतलब 1:1:1. दिया टोटल कैपिटल is rupees 4,50,000. Total capital 4,50,000 रुपीस. 4,50,000 आपको दिया हुआ है इनका, उनका टोटल कैपिटल. एंड आगे क्या आपको देन आगे क्या दिया है? उनका कैपिटल रेशियो है 1:3:2. कैपिटल रेशियो भी आपको दिया हुआ है. ए बी एंड सी क्या दिया है? 1:3:2. ओके, आगे क्या कह रहा है? हाँ, फर्म पेज इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल 9%, यानी आर आपको दिया है 9%. ये हम साइड में लिख देते हैं रफ नोट के टाइम पर. और आपको क्या कह रहा है? सी हैज रिसीव्ड रुपीज 73,500. सी जो है वो रिसीव कर चुका है 73,500 विथ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो बाकी के पार्टनर्स का आपको निकालना, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी. वो आपको फाइंड करना है ए और बी का. चलो, जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो करते थे वही करेंगे. स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम? स्टेप नंबर 1 में क्या लिखते थे? डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल, या लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल टू ईच पार्टनर. किस रेशियो में? 1:3:2. 1:3 एंड 2. ओके, तो आपका टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है? 4,50,000. टोटल कैपिटल 4,50,000. ओके, इस 4,50,000 को आपको 1:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है.
तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी 75,000। 75,000 फर्स्ट की आएगी। सेकंड की जब कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी 75,000 फर्स्ट की आएगी, एंड सेकंड 2,25,000 2,25,000 और लास्ट में 1/6, 3/6 एंड 2/6 इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो 1,50,000 1,50,000 इस तरीके से आपका कैपिटल आया। बट ये आपने जस्ट कैलकुलेशन किया है, इसको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। ये सिर्फ एक्सेप्ट किसके लिए किया है, कैपिटल आपने फाइंड किया है स्पेशल टू काउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आप तो कॉस्ट प्राइस एज्यूम करके कॉस्ट प्राइस फाइंड करते थे कि जब आपको बुक वैल्यू बैक दी होती थी 11th स्टैंडर्ड में या डेप्रिसिएशन में, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालते थे। लेकिन कॉस्ट प्राइस को कभी उसमें फॉर्मेट में यूज करते थे नहीं। कॉस्ट प्राइस निकालने का एक ही एम था कि आपको डेब्ट फाइंड करनी थी, ऐसे यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड करना है, इसीलिए हमने कैपिटल को लिया है। ओके, स्टेप नंबर 2, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेट दिया है 9%। सबका 9% करेंगे तो आपका फर्स्ट आएगा 6,750, 6,750। सेकंड आपका 20,250, 20,250 और लास्ट आप कैलकुलेट करोगे 13,500, 13,500। ओके, अब आपको थर्ड स्टेप्स यानी कि स्टेप नंबर 3 आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। उससे पहले आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट ले लोगे, टोटल अमाउंट। तो आपको किसकी अमाउंट दी हुई है, सी की ऑलरेडी दी है, एंड दैट वुड बी 73,500 विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो अमाउंट है आप किससे निकालोगे, डिफरेंस से निकालोगे, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट किसका, ऑफ ए एंड बी का फाइंड करना है, डिपेंड टू सी। अब 13,500 में से 73,000 निकलता है तो अब डिफरेंस कितने आएगा, ऑब्वियसली 60,000 आएगा, और जितना प्रॉफिट इसको मिलेगा उतना इन दोनों को भी मिलेगा। क्यों मिलेगा इन दोनों को, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट रेशियो था स्टार्टिंग पॉइंट वो कितना था 1:1:1। तो जितना ये रिसीव करेगा उतना ही ए और बी वो दोनों रिसीव करेंगे। तो इन सबका अगर टोटल निकालते हैं तो 66,750 और इसका टोटल है तो 80,250। इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट टेक आउट हो जाएगा। तो आपको इस ये क्वेश्चंस में, ये चैप्टर्स में कंप्लीटेड सारे केसेस एक बार स्टडीज करने हैं और सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा उसको भी आपको लेना है, कंप्लीट करना है, और इस तरीके से आप इसको फिनिश करोगे तो आपका कंप्लीटेड 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम्स का पॉइंटेड तैयार हो जाएगा। तो अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा तब हम अपने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।